हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे जो सहपाठी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो इतना परेशान है, कह रहे हैं कि हम अब क्या बताएं इस फील्ड में, अर्थात पढ़ाई के फील्ड में, लिखाई के फील्ड में हम क्या करें, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है उसमें हमें कोई कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो आप इतना जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस को इतना लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी आप असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। उस कारण को पकड़िए, जो कारण आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस कारण को पकड़िए और उसको पकड़कर उसको इस तरीके से मिट्टी में मिला दीजिए कि ताकि वो आपके जीवन में कभी बाधा ना बनने पाए। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा लिखने में मन नहीं लगता है, मेरा कुछ करने में मन नहीं लगता। अरे भाई, जीवन में तुम करने के लिए क्या आए हो? कुछ ना कुछ तो करो। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक जीवन में तुम्हें मिलेगा ही क्या? कर्म करने वाला हमेशा सफल होता है। वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है जो बस ये बैठकर सोचे कि अगर कोई आएगा, भगवान कहीं से छप्पड़ फाड़ कर दे देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है मेरे मित्रों। यदि आपको सफल होना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी लगन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अन्यथा जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी असफल होते हैं, कभी सफल होते हैं, फिर भी वो कभी हार नहीं मानते हैं। जो सफल हो गए तो बल्ले बल्ले, जो नहीं सफल हुए तो भी कहते हैं कि हम फिर से इसको री एनर्जी लाएंगे अपने अंदर, फिर से हम अपने आप को इनबिल्ड करेंगे, फिर से किसी क्षेत्र में जाएंगे। तो आपको कभी अपने मोरल को डाउन नहीं होने देना है। बस आपको देखना है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आप देखिए कि आप किस विषय में बार बार फेल हो रहे हैं। यदि आपका मैथ्स कमजोर है तो मैथ पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को इतना पढ़ डालिए, इतना पढ़ डालिए कि आपको जीवन में फिर कभी अंग्रेजी उठाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही सेम कंडीशन आपके जीएस के साथ में है। जीएस के एक एक पोर्शन को आप उठाइए, उसको एक एक करके खत्म करिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ा, और दूसरी बात, आपको रेगुलरिटी लाने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने आज कोई चीज पढ़ा है तो एक हफ्ते बाद उसको जरूर रिवाइज करिए। ये ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया है तो एक महीने बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप उसे 2 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 महीने फिर जब आप उसको उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ नया है मेरे लिए। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम हो रही है तो आप अपने आप को हमेशा रिनोवेट करने के लिए ध्यान करिए, योगा करिए, जरूर फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करिए, क्योंकि जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, मन मस्तिष्क एकाग्र होगा। और जब मन मस्तिष्क आपका एकाग्र होगा तभी आप जीवन में एक सफल दौर से गुजर सकते हैं। सफलता असफलता एक अलग चीज है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। आप ये बहुत जल्दी जो सोच लेते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं असफल हो रहा हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, इससे मत डरिए। आप कर्म करिए, कर्मयोगी बनिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। यदि आप फल की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किए तो आप एक बार असफल हो जाएंगे, फिर आपका मोरल जो है क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर आपका काम करने का बिल्कुल इच्छा मर जाएगी। इच्छा आपकी काम करने की मर जाएगी तो आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं किया। इसलिए मेरे मित्रों, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जहां भी हैं, लगातार कड़ी मेहनत के साथ देखते रहिए, करते रहिए, हमेशा कुछ नया करने का सोचिए, हमेशा कुछ नई चीजें, नई एनर्जी के साथ हमेशा आप जुड़िए। तो मेरे दोस्त, आग अगर आपको जो है, आपके अंदर आग है तो आप उस आग को जो है बस उसमें क्या करने की जरूरत है, तीली मारने की जरूरत है। तो आप ऐसे स्रोत को खोजिए कि जहां से आपको लगता हो। आप अपने माँ बाप के चेहरे को देखिए, आप अपने छोटे भाइयों के चेहरे को देखिए, छोटी बहनों के चेहरे को देखिए, फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। अगर आपको सही दिशा में जाना है तो आपको अपने परिवार से जुड़कर रहना होगा, उनके अच्छी बुरी चीजों को ध्यान में रखना होगा कि मेरे होने से, मेरे ना होने से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे सफल होने से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे असफल होने से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तब आप अपने आप से मोटिवेट रखिए खुद को ना, किसी के कहने से कभी भी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है मेरे मित्र।
ठीक है। तो आप अपने आप को ज्यादा मोटिवेट रखिए और लगन के साथ लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल गिव अप मत करिए, धीरे धीरे चीजें होंगी। अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो भगवान आपको जरूर सफल बनाएंगे। ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। बस आप क्या करिए, लगातार अपने मेहनत को जारी रखिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। कहते हैं कि अगर आप धीरे 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 किसी भी चीज पे काम करते हैं तो आपको सफलता उस पर जरूर मिलती है। जैसे एक कहावत है कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जैसे आप लगातार किसी चीज पर रस्सी घिसिए तो पर्वत पर भी क्या हो जाता है भैया, रास्ता बन जाता है। इसलिए आप क्या करिए, लगातार कंटिन्यूटी अपने अंदर लाइए, बस पारदर्शिता के साथ अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाइए, आप जरूर सफल होंगे। इसी के साथ आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।